नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया और हम ऐसे शख्स से रूबरू कराए हैं, वो भी एक समाज का हिस्सा है। तो मैम, आपका परिचय क्या है? मैं हूँ सिम्मी सुकहाबाद से। जी। सभी मेरे हिंदुस्तान वासियों को, भारतवासियों को, सबको मेरे तरफ से राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आप मेरे हिंदुस्तान भाई और मेरे भारत भाई सब अच्छे रहो, माता रानी। बस मैं आप ही के लिए यही दुआएं करती हूँ, भगवान आपको अच्छा रखे, आपको राजी रखे, आपको सुखी रखे। बस मैं तो यही दुआएं करती हूँ, भगवान आप लोगों को अच्छा रखे, आप लोग अच्छे तो मैं अच्छी। बस। अच्छा, आपकी शिक्षा क्या है? कितना पढ़े लिखे? शिक्षा मेरी, मैं जब अपने परिवार में थी जी, है ना, तो मैं 8th तक पढ़ी थी। 8th तक पढ़ी थी ना। फिर उसके बाद में मेरे गुरु सुकहाबाद में है ना, जिनका नाम प्रेमा था, वो सब जानते सुकहाबाद इलाके में, उन्होंने भी पढ़ाया मुझे। उन्होंने भी अच्छी शिक्षा दी। वो मेरे बाप थे, मेरे गुरु थे, वो मेरे सब कुछ थे। उन्होंने भी मुझे अच्छी शिक्षा दी कि बेटा किसी से कभी लड़ना मत ही, सबके हाथ जोड़ के खड़े होना, और उनके पैरों नक्शे पर मैं चली। बस परिवार में मैं 8th तक पढ़ी थी, उससे आगे नहीं पढ़ी। फिर मैं अपने, जब मैं जैसी थी उन लोगों में अपने आ गई। अच्छा, जब से आपने होश संभाला है वहाँ से और यहाँ तक के सफ़र में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा हमें। हम छोटी थी, दुनिया छेड़ती थी, दुनिया टोकती थी कि ये ऐसा, ये ऐसे, ये ऐसे, वो वैसे। तो हमें भी रोना आता, दिल को एक तकलीफ आती थी। हम ये सोचते थे कि हमें माता रानी ने बनाया कैसा है कि जिस गली से निकलो उसी गली में छेड़ना है, जिस गली से निकलो उसी गली में छेड़ना है। तो हमें भी दुख होता था, है ना। हम सोचते थे भगवान ने हमें किस चीज़ का हिस्सा बनाया है ऐसा, तो हमें ये दुनिया इस बुरी नज़र से देख रही है, ये क्यों हमें बुरी नज़र से देख रही है। फिर हमें वक्त आने पर कोई हमारी गुरु ऐसी मिल गई हमें, ये हमारी सुकहाबाद वाली प्रेमा गुरु, ये हमें सुकहाबाद ले आई। फिर हम यहाँ पर रहने लगे। फिर यहाँ हमें अपने जजमानों का इतना प्यार मिला कि इनमें घुल मिल गई हम। अच्छा, परिवार से कभी बात होती है क्या? परिवार से मेरी कभी बात नहीं हुई। कितने भाई बहन हो? भाई मेरी 2 बहनें थी और 1 भाई था, है ना। और मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे। पिताजी तो मेरे एक्सपायर हो चुके, है ना। और परिवार वालों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, वो कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, पता ही नहीं उनकी मुझे। तो अभी आमना सामना कभी होता है? नहीं, मेरा नहीं हुआ। मैं तो आप ही लोगों को परिवार समझती हूँ, आप ही लोगों को माता मानती हूँ, आप ही लोगों को पिता मानती हूँ। मेरे आप ही लोगों को जो कोई है बस। अच्छा, आपको मंगलामुखी क्यों कहा जाता है? हमें मंगलामुखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि किन्नर जिसको असराप दे दें वो बर्बादी हो जाए, है ना, और जिसको किन्नर दुआएं दे दें वो सफल हो जाए। इसलिए हम लोगों को मंगलमुखी माना जाता है। हम लोगों को भगवान ने ये जन्म किसने दिया है? इसी ने दिया है कि दुआएं देने के लिए, और दुआएं हम घर घर देते हैं। बस भगवान जिसके औलाद नहीं होते उसके औलाद भी हो, और जिसके ब्याह नहीं होते उसके ब्याह भी हो, जिसके घर खुशी ना आती उसके घर खुशी भी आए। बस ये दुआएं करते हैं हम, इसलिए हम लोगों को मंगलमुखी कहा जाता है। अच्छा, वर्तमान में एक ऐसी स्थिति बन गई है, ट्रेन में देखो, रोडवेज बस में देखो, चौक चौराहे पर देखो, सब जगह मिल जाते हैं, तो एक भय का माहौल बन गया है। ये जो नहीं है, हम लोग जो किन्नर समाज के लोग होते हैं, गद्दी नसी हिजड़े, जो गद्दी नसी होते हैं, जो अपने मकानों में रह रहे हैं, वो कभी ट्रेन मांगने नहीं जाते, ना कभी बसें मांगने जाते, ना कभी टूल टैक्स मांगने जाते, ना रातों में हम सड़कों पे फिरते। हम सिर्फ बच्चों की खुशियों में, ब्याहों में, बेटी होने पे, बेटा होने पे और ब्याह शादी में बस नाचने गाने जाते हैं। वो तो एक किन्नर का नाम बदनाम करके और किन्नरों का रूप धारण करके वो तो बेरूपी गली गली टिरोनों में फिर रहे हैं, वो तो किन्नरों का नाम नीचा कर रहे हैं। और जो किन्नर होंगे वो किन्नर कभी ऐसा नहीं करेंगे। किन्नर तो खुशी में ही खाते हैं और खुशी में ही जीते हैं। हम तो तुम्हारे बच्चे होते हैं, उनमें नाचते गाते और अपना पेट भरते हैं बस। वो तो नकली हिजड़े। आप जब किसी के घर जाते हो, वहाँ से नेग मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, फिर एक अंत में एक भयानक स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं। ये बताओ मुझे, आप अभी आप हो, आप कभी किसी को अपनी जो नहीं है, आपकी माँ बहन बेटी या कोई भी सही, या मुझे शौक आता है किसी को अपनी काया खोल के दिखाऊं, ऐसा कुछ नहीं, है ना। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग प्रेम से देते हैं और बहुत से होते हैं धुतकारते हैं,
गाली बकते हैं। तो इसलिए हम भी एक इंसान है, तो बहुत से गुस्सा आता है। किसी का गुस्सा तेज होता है, किसी का गुस्सा नॉर्मल होता है, किसी का बच्चे नए नए बच्चे आजकल उनका गुस्सा तेज है तो वो अपने जोश में आ जाते हैं। और जो शांतिदार हैं वो ये सोच लेते हैं घर से नहीं मिलेगा तो क्या है, एक घर बंद होगा तो माता रानी मेरे नहीं 1000 घर खोलेगी। हर कोई ऐसा नहीं होता किन्नरों में, कोई उधम करता कोई नहीं करता। और मेरी तो सारे इलाके में पता है, मैंने तो आज तक कभी किसी से ऐसे ताली भी नहीं बजाई। अच्छा, समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके समाज से जुड़े हुए, जैसे जसराना में एक बच्ची को गोद लिया था, उसकी परवरिश की थी। हाँ माई, जसराने में रेशमा है माई, उन्होंने बेटी गोद ली थी। ऐसे बेटी मैंने भी गोद ली है ना, बेटी मैंने भी पाली। मेरी बेटी आज 7 साल की हो गई है ना। बस मेरा वही सब कुछ है। और वो मेरी क्या, आप सभी की बेटी है। वो तो आप सभी भाइयों की बेटी है। जब आप लोग मुझे दे रहे हो, मेरे पेट भर रहे, वो मेरी नहीं, आपकी सभी की बेटी है वो। तो अभी बच्ची पढ़ रही है, लिख रही है? हाँ, मेरी बेटी पढ़ रही है, यहाँ जाती है सुखाबाद पब्लिक स्कूल में। आजकल सड़कों पर नकली किन्नर मिल जाते हैं, जैसे नौशहरा रेलवे पुल है, वहाँ रात में घूमते हुए। वो नकली किन्नर नहीं है, वो है बहरूपिये। जी। वो है बहरूपिये। वो उन्होंने लेडीज़ कपड़े पहने, उन्होंने तो धंधा बना रखा है। वो तो लेडीज़ कपड़े पहन लिए, गली गली निकल पड़े, किसी की लूट डाल रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। वो किन्नरों का नाम बदनाम कर रहे हैं। कानून ऐसा सख्त बने कि अपने दुनिया उनको पकड़ें, गली गली उनको सीधी जेल करें। किन्नर होंगे वो, किन्नर कभी ऐसा नहीं करते, किन्नर कभी रातों में नहीं फिरते। हमारे सुखाबाद में भी सब, हमारे दुकान वाले, हमारे नगरवासी सब जानते हैं, हम कभी रातों में सड़कों पे नहीं फिरते। अच्छा, जब कोरोना का समय हुआ था, चरम सीमा पर था कोरोना, उस समय आपने समाज के लिए मदद का हाथ बढ़ाया था। और मदद का हाथ इसलिए हमने क्या बढ़ाया था, वो उन्हीं का था। सारी ज़िंदगी उन्होंने हमें खिलाया और सारी ज़िंदगी हमें पाला है ना। हमारे जजमान ने, गरीब ने भी, अमीर ने भी, करोड़पति ने भी, अरबपति ने, सब ने हमें दिया और सभी देते हैं हमें। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें सब देते हैं है ना। और सभी हमारा पेट भर रहे हैं है ना। और एक टाइम ऐसा आ गया, उनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, इधर देख रहे हैं तो बेटी मर रही है, उधर देख रहे हैं तो बच्चे मर रहे हैं, उधर देख रहे हैं तो माता मर रही है ना। तो ये हमसे देखा नहीं गया। जब सारी ज़िंदगी उन्होंने आज तक हमारा पेट भर रहे हैं, तो एक बार हमें देने का मौका आया तो हमारा हक बरसता है। इसलिए हमें तरसाया और हमने दिया। हमने दिया नहीं, वो उन्हीं का था, उनको वापस कर दिया। तो वो तो सिकोहाबाद में जिस तरह से कुछ समय में आप धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चेयरमैनी के लिए तो नहीं दावेदारी ठोकने वाले। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताओ, ये मेरे जजमान हैं, जब जजमान ने मुझे इतना प्यार दिया, जजमान ने मुझे चेयरमैन बना दिया, आज मैं बैठी हूँ, इनकी दुआएं हैं है ना, उनके हाथ हैं बड़े बूढ़ों के मेरे सर पर, तो वैसे ही मैं चेयरमैन हूँ। चेयरमैनी खड़े होने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा है ना। हम तो कोई भी खड़े हो चेयरमैनी है ना, तो वो सब गरीब भाइयों के नहीं है, मदद करें, अपना भरना नहीं बने, गरीब भाइयों की मदद करें। और किन्नर तो जहाँ जाए, कहाँ कहाँ, देहरादून में देखो, हमारे कानपुर में हमारी लालवन माई हैं, उनको देखो है ना। और जाने कहाँ कहाँ, हमारे कानपुर में हमारी लालवन मम्मी हैं, उनको देहरादून में, गोरखपुर में, जाने कहाँ कहाँ, आज तक कहीं ये नहीं सुना होगा कि किन्नरों ने अपना भरना भरा। क्यों? ये किन्नरों का, ये बताओ किन्नरों के आगे पीछे क्या है और किन्नरों का क्या वजूद है। किन्नरों को माँ बाप तो है नहीं, भैया भतीजे तो है नहीं, खसम पूत तो है नहीं। तो किन्नर तो अगर जीत भी जाएंगे और चेयरमैनी लड़ भी लेंगे तो किन्नर तो तुम्हारी कमाई तुम पे ही लुटा देंगे है ना। और सुखाबाद में खूब नाम रोशन करेंगे, सुखाबाद को स्मार्ट सिटी बनाएंगे है ना। तो इसलिए हमारा तो कोई है नहीं, कोई भी खड़े हो, हमारे दिल में तो ये विचार ना है और ना रहेगा। हम तो कोई भी खड़े हो, बस गरीब भाइयों की नहीं करे, जिसकी बेटियां घर में कुंवारी, उनकी नहीं करे, हर किसी की मदद करो, वही चेयरमैन है। इससे चेयरमैन ही नहीं कहते जो लिया अपना देखा। सामने वाले को देखो, जब मैं खड़ी होती है तो गली गली फिर रही हूँ हाथ जोड़ती हुई है ना, कि भाई वोट दो, भाई वोट दो, पैर छू रही हूँ। जब जीत गई तो इंसान को पीछे मुड़ के नहीं देख रही, तो ये गलत बात। अगर तुम खड़े हुए हो, जब एक दफ़ा हाथ जोड़ो जीतने के बाद में, आप 10 दफ़ा हाथ जोड़ो सारी ज़िंदगी, तो वो तो चेयरमैन है ना, वो तो चेयरमैन है। और गरीबों की नहीं करो। हम तो कोई भी खड़े हो, सुखाबाद का, फिरोजाबाद का, सिस्टरगंज, ऑल इंडिया में कोई भी खड़ा हुआ है भाई,
पर वो गरीब जनता की नहीं करे, माँ बहन बेटियों को निकालें, बस यही आदेश है मेरा और कुछ नहीं, बस सबसे हाथ जोड़ के। अच्छा, जो भी चेयरमैन की कुर्सी पे बैठता है वो सबसे पहले अपना पराया अपने परिवार की तरफ देखता है। जैसे आपको ये मौका मिलता है बाई चांस, आप अगर शिकोहाबाद की जिम्मेदारी संभालते हैं तो कैसे संभालेंगे? अगर मेरे भाई लोग चाहेंगे, मेरे शिकोहाबाद के नगरवासी, मेरे भाई मेरी बहन, यही मेरे भाई हैं यही मेरी बहन है, ये लोग चाहेंगे, है ना, तो कभी ये उम्मीद मेरे दिल में जागी भी तो मेरे ना तो भाई हैं ना मेरे भतीजे हैं, भाई तो आप बहन तो आप, माँ तो आप, पिता तो आप, मैं तो कभी उम्मीद जागी भी तो सिर्फ अपनी गरीब भाइयों की नहीं करूँगी, मेरे आगे पीछे कौन है तो जिसको दूंगी, आगे तो आप, पीछे हो तो आप ही लोगों को लुटाऊंगी, आप ही लोगों से लूँगी, आप ही लोगों को लुटाऊंगी, मेरी तो यही वही है बस। अच्छा, जैसे जैसे चुनाव चेयरमैनी का नज़दीक आता जा रहा है, काफ़ी लोग मैदान में आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सामाजिक मुद्दा नहीं उठाया, वो भी चेयरमैनी की दौड़ में है। नहीं तो गलत वो है, ये गलत बात है ना। कोई भी खड़े हो, जिसके दिल में है अपने दिल की वो पूरी करे, हर चीज़ पूरी करे, तो उसको एंड तक पूरा करो। ये नहीं करो कि चेयरमैनी पे खड़े हो गए तो पहले मैं अपना देखूं, नहीं, अपना देखने वाला इंसान नहीं है, सामने वाले को देखने वाला इंसान है। पहले सामने वाले को देखो, अपने को तो हम सारी ज़िंदगी देख रहे हैं, हमें तो उन्होंने देखा तो हमें आज चेयरमैनी ऊपर हमें आसमान से तारों में जगा दिया है ना, उनको देखें बस। अच्छा, आप जिस परिवार में यहाँ रहते हैं अपना जीवन निर्वाह कैसे करते हैं? सबको अपने तीज त्योहार पे सबको अपने माँ बाप की याद आती है, होली आती है, दिवाली आती है, हमारे किन्नरों में हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सभी जात होती है ना, होती है। तो ये है, होली आती है, दिवाली आती है, ईद आती है, बकरीद आती है, और भी त्योहार ऐसे अनेक हैं आते हैं। इसलिए अपने आती है माँ बाप की याद कि आज हम भी अपने परिवार में होते तो हम भी आज होली भी मना रहे होते, दिवाली भी मना रहे होते, रक्षाबंधन पर अपने भैया के राखी भी बांध रहे होते, इसलिए हमें अपने परिवार की बहुत याद आती है। अच्छा, आप माँ बाप से जब अलग हुए थे, आप अपनी मर्जी से हुए थे या और कोई कारण था? कोई बच्चा ये चाहेगा मैं अपने माँ बाप से अपनी मर्जी से अलग हूँ? ये तो भगवान ने हमें जन्म ही ये दिया था, रूप ही ये दिया था, तो आज अपने माँ बाप से हमें राजी नहीं को राजी भगवान ने अलग कर दिया। पर नहीं, फिर भी हम अपने आप को अलग नहीं समझते। क्यों? हमारे जिजवान भाइयों का उन्होंने हाथ हमारा ऐसे थामा कि बस हमें कभी घर परिवार की याद आई नहीं। फिर बस उन्हीं को हमने माँ समझा, उन्हीं को हमने पिता समझा, बस अब वही हमारे माता पिता हैं, बस और कोई नहीं। अच्छा, समाज में एक सवाल तैरता रहता है कि आखिर आप लोगों का ये कुनबा परिवार बढ़ता कैसे रहता है? जैसे मेरी गुरु थी प्रेमा, है ना, ये शिकोहाबाद की हेड थी, ये सारे लोग जानते हैं शिकोहाबाद में वो हेड थी, है ना। उनके नीचे मैं भी हूँ, उनके नीचे और कोई भी शिकोहाबाद में, हमारे शिकोहाबाद क्षेत्र में 5 जगह मालिक हैं, है ना। हाँ, जैसे प्रेमा गुरु की जगह में शिवमी बोल रही हूँ, है ना। एक मेरी बोबी बाजी भी हैं, और शिकोहाबाद में मेरी कल्लू गुरु भी हैं, है ना। और मेरी आबाद विकास कॉलोनी से सपना भी हैं, आशिक के नगले से, किले के नगले से मेरी हसीना भी हैं, है ना। तो ऐसे हम लोगों को जैसे चेले, फिर चेलों के चेले इसलिए हम लोगों में किन्नरों का नाम किन्नरी चलाते हैं। बस आज मैं हूँ, कल मेरे नीचे मेरे चेले आएंगे, जैसे प्रेमा गुरु के बाद में मैं आई, मेरे बाद में मेरा और चेले आएंगे, उनके बाद में चेले आएंगे। इसलिए हमारे इस मकान में, इस गद्दी पे हमारे किन्नरी राज करेंगे और कोई राज नहीं कर सकता। क्यों? ये मंगलमुखी का वरदान होता है, बस ये तो किन्नरों का वो है, बस किन्नरों की चीज़ किन्नर ही बरतेंगे। और वैसे किन्नर जिसको हाथ उठा के दे दें, मिट्टी भी दे दे, वो सोना है। अभी किन्नर चाहें, कोई गरीब बहन बेटी हैं उनको दे सकते हैं। क्यों? हमारा भी दिल है, हम भी एक इंसान हैं, हम भी हिंदुस्तान में अपने रह रहे हैं, शिकोहाबाद में रह रहे हैं, हम भी चाहते हैं हमारा भी कोई वजूद हो, है ना। तो वजूद तो हमारा आप लोगों ने वैसे बना दिया, हम तो आप लोगों के संग रह रहे हैं, जी रहे हैं, सब कुछ है। बस हम भी एक जो नहीं है दुनिया का हिस्सा है। जैसे आपको माता पिता ने जन्म दिया, ऐसे मुझे माता पिता ने जन्म दिया। आप नसीब वाले थे, बस ये फ़र्क है, मैं कम वक्त नसीब वाली हूँ बस।
इसलिए किन्नर भी सबको दान पुण्य कर सकते हैं। किन्नरों का अधिकार है, किन्नर हर चीज़ में दान पुण्य कर सकते हैं। किन्नर जहाँ नहीं देते वहाँ भी देंगे, किन्नर गरीब की शादी में भी देंगे, किन्नर गरीब कोई कैसी बात हो रही है उसमें भी देंगे, किन्नर हर चीज़ में देंगे। किन्नर को ये अधिकार दिया है सरकार ने, और सरकार देगी अधिकार। किन्नर हर चीज़ में किन्नर को हक मिलना चाहिए। बस यही मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हर चीज़ में किन्नरों को हक मिले। अभी शेखुआबाद में HKH में एक प्रोग्राम हुआ था, ये क्यों हुआ था? सुखाबाद में जो हमारी प्रेमा गुरु थी और भी माँ बूढ़े बूढ़े हिजड़े एक्सपायर हो चुके हैं ना, उनकी याद में कि हम लोगों में किन्नरों में सम्मेलन होता है अपने बुजुर्ग किन्नरों का। जो मेरे बुजुर्ग किन्नर एक्सपायर हो चुके, मेरी प्रेमा गुरु और मेरी रज्जो गुरु, मेरी नब्बी गुरु और भी थे हमारी असो माई हैं, उनकी यादगार में हमने अपने सुखाबाद में HKH में किन्नर सम्मेलन रखा था। चौम के मंदिर पर घंटा भी चढ़ाया था, सब कुछ करा था। वो हम लोगों में किन्नरों में ये होता है। कहाँ से ये लोग आते हैं? किन्नरों में सम्मेलन होता है तो पूरे हिंदुस्तान, भारत, सब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सब जगह का किन्नर आता है और सब आते हैं और अपने जजमान के लिए, अपने गरीब भाइयों के लिए जो परेशान है उन लोगों के लिए, हम उन लोगों के लिए बस दुआएं करते हैं कि भगवान मेरे जजमान को अच्छा रखे। आज ये मैं सम्मेलन कर रही हूँ, ये अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, सोना चांदी पहन रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ कि आप सभी भाइयों के ऊपर कर रही हूँ कि आप लोग पहना रहे और मैं पहन रही हूँ बस। जैसे आपको सरकार से कुछ उम्मीदें होती हैं, हर समाज की कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार को ये कदम बेहतर उठाना चाहिए था, इसका लाभ हमें मिल जाता? सरकार हर काम अच्छा कर रही है ना। सरकार ये काम अच्छा करे, गुंडागर्दी शहर के अंदर बंद हो कि लड़कियां पढ़ रही, वहाँ सुना का बलात्कार हो गया, यहाँ सुना के ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए। क्यों माँ बहन बेटियाँ सबकी बराबर, गरीब हों चाहे अमीर हों, सबकी माँ बहन बेटियाँ बराबर, ये गुंडागर्दी बिल्कुल ना होए और किन्नरों को भी उनका पूरा हक मिले, जो हक है किन्नरों का, और हमारी सरकार हमें दे रही है वो हक। बस अपने हक के लिए हम तो सारी ज़िंदगी आपके आगे हाथ फैलाते रहेंगे। तो ये थी सिम्मी किन्नर जो शेखुआबाद से हैं। फिर हम किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे और आपके बीच लाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर उनके सवाल क्या हैं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।